अगर कभी किसी सफ़र में बस में कोई नहीं है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत बस में सवार हो। अगर समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी कहाँ जा रही है तो सब्र रखो। क्या पता अगले स्टॉप पे तुमको कुछ लोग मिल जाए। पर याद रखना, सबका सफ़र अलग अलग होता है। कि कुछ सफ़र तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी मंजिल अलग अलग होती है। तुम्हें सफ़र में लोग मिलेंगे, छूट जाएंगे, पर तुम्हें हमेशा ये याद रखना है कि कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें छोड़ के नहीं आएगा। तुम्हें वो मंजिल तक उस बस के सफ़र में हमेशा अलग अकेले ही जाना पड़ेगा। लोग तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें नई नई बातें करेंगे, नई नई कहानियाँ बताएंगे, नए नए किस्से सुनाएंगे, नई नई चीज़ें सिखाएंगे और नए नए तरह तरह के किस्से कहानियाँ बता के चले जाएंगे। और तुम उनसे सबक लेके अपने सफ़र को हमेशा अकेले ही पूरा करोगे। तो अगर कभी तुम्हें लगे ना कि बस अकेली जा रही है, थोड़ा सा खुद को संभालना कि बस मंजिल तक ही जाएगी। अगर 10 लोग तुम्हारे साथ चले तो इसका मतलब ये नहीं तभी तुम्हारा रास्ता सही कहलाएगा। कभी कभी कुछ जगहों पे हमें अकेले ही जाना पड़ता है, हमें अपने रास्ते में अकेले ही चलना पड़ता है, क्योंकि वो रास्ता हमारा है, हमने चूज़ किया है, किसी और ने नहीं। लोग आते हैं, लोग अपने स्टॉप पे उतर जाते हैं। जैसे बस में हर किसी का स्टॉप तुम्हारे स्टॉप से मिलेगा नहीं, तो वैसे ही लोग अपने सफ़र के हिसाब से तुम्हारी बस में चढ़ेंगे और उतर जाएंगे। तो उन्हें जाने दो, क्योंकि उनकी मंजिल वहाँ तक ही है। उनका हाथ मत थामो, उनको जाने दो और अपने सफ़र पे ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है, तुम्हें बहुत दूर जाना है। और ये बात मुझे बस में सफ़र करते हुए ही समझ में आई कि अगर मेरी बस में कोई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं मैं गलत बस में चढ़ी हूँ। बस अपने स्टॉप पे मुझे अपना ध्यान रखना है कि मुझे किसी स्टॉप पे उतरना है। या दैट्स इट।